कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 वादा खिलाफी मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 ये तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है ये तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है आवाज दो आवाज दो मैं सतपाल वर्मा, राज्य चेयरमैन पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफिस चरखीदादरी कैंप कार्यालय करनाल। क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमने 10 तारीख को ये घोषणा की थी कि 12 तारीख को राज्य कमेटी की मीटिंग होगी। हम सरकार के उस आदेश की निंदा करते हैं कि जो सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को जो सुरक्षा देने का वादा विधानसभा में किया था और हमारे वोट बटोर करके तीसरी बार बीजेपी सरकार सत्ता में आई। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने जो विधानसभा में चुनाव के समय पे जो 1,20,000 कर्मचारियों को जो सुरक्षा देने का वादा किया था, उन कर्मचारियों को जो सुरक्षा दे, नहीं तो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन यूनियन करेगी। आप मुख्यमंत्री जी के पास गए, आपकी शिकायत को? हम अभी मुख्यमंत्री के पास नहीं गई, लेकिन अनिल विज को हमने 10 तारीख को जो है ना अपना ज्ञापन दिया था। अनिल विज ने आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। तो आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? अगली रीति है कि हमने आज 16 जनवरी 2025 को करनाल के अंदर मीटिंग बुलाई राज्य कमेटी की। उसमें फैसला लेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ने का। सड़कों पर उतर गए सरकार की जो है ना नींद हराम करने का प्रोग्राम पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन करेगी 16 जनवरी 2025 को। आपकी शिकायतें अगर नहीं सुनी जाती है तो फिर क्या आगे क्या करना? अगर सरकार हमारे इस बात का निर्णय नहीं लेती, इन कर्मचारी जो निकाले गए हैं निर्वाणे से, टुहाने से, रोहतक से, करनाल से, अम्बाड़े से और कैथल से, अगर इन कर्मचारियों को वापस लेती, निगम के जो चुनाव होंगे इनको जो है ना इस बात का एहसास दिला देंगे कि ये पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी जो छोटे तबके से आता है वो जो है ना अपना सरकार के खिलाफ काम करने का काम करेगा। कितने कर्मचारियों को कौशल रोजगार में हरियाणा में? 1,20,000 कर्मचारी जो है ना लगे हुए हैं, कि बल्कि 1.5 लाख लगे हुए हैं, जो के सारे ही राजनीतिक पॉलिटिक्स जितने भी मंत्री और एमएलए हैं उन्हीं के ही कर्मचारी लगे हुए हैं हम, और हमने उसी के तहत इनको वोट दी थी। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आंदोलन आमरण अनशन तक भी कर सकते हैं। और इनके लिए जो हमारी पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी है वो आत्मदाह तक भी कर सकती है अगर इन कर्मचारियों को बाहर जो निकाले गए हैं उनको वापस नहीं लिया। कितने कर्मचारी निकाले गए? हमारे पास जो है ना कम से कम सैकड़ों कर्मचारियों के ऑफिस ऑर्डर आ चुके हैं। टुहाने से 136 कर्मचारी, निर्वाणे से जो है ना 36 कर्मचारी, कैथल से 56 कर्मचारी और कुरुक्षेत्र से 28 कर्मचारी और 4 कर्मचारी अम्बाड़ा से और रोहतक से भी हमारे 25-30 कर्मचारी, जिनको इन्हें ऑफिस ऑर्डर करके 3 जनवरी और 7 जनवरी को ऑफिस ऑर्डर किए हैं। हम सरकार से अपील करते हैं फिर दोबारा कि 16 तारीख से पहले जिन कर्मचारियों के निकालने के ऑफिस ऑर्डर किए हैं उनको वापस सेवा में लिया जाए। अभी आपने कहा कि कर्मचारी जो लगे हुए हैं सारे मंत्री एमएलए के सिफारिश उनके ही हैं लगे हुए हैं, तो लेकिन आपके साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप क्या करोगे आगे? ये तो हम अपनी यूनियन की तरफ से कर रहे हैं और उनसे यहाँ के जो पूर्व विधायक लीलाराम जी उनमें भी रोष है। इसमें टुहाने से भी लगे हुए हैं, सुभाष बलारा के कर्मचारी लगे हुए हैं। जो हम अनिल विज से मिले थे, अनिल विज ने भी आश्वासन दिया कि गलत है और किसी को नहीं निकाला जाएगा। सरकार भी यही कहती थी कि हम किसी को नहीं निकाला जाएगा। हम तो फिर दोबारा अपील कर रहे हैं कि भाई जो है ना जो निकाले गए हैं उनको वापस नौकरी में लिया जाए, जो सुरक्षा दी जाए, ये जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। मैं इंदर सिंह सियाग, राज्य महासचिव हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, कैंप कार्यालय करनाल, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच। आज हमारी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार 12 जनवरी 2025 को भवन तथा मार्ग के विश्राम गृह कैथल के अंदर प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई और हमने फैसला लिया है कि जो हरियाणा सरकार चुनाव से पहले अपने वायदों में घोषणा कर रही थी कि 1,20,000 कर्मचारियों के हम HKRN के अंदर जो लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन आज सरकार उससे पीछे हट करके अपने वायदे से मुकर करके कर्मचारियों की छटनी करने पर तुली हुई है। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि हम
10 अगस्त 2019 से पहले जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको 58 साल की गारंटी देंगे, और जो बाद के लगे कर्मचारी किसी की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने फैसले से मुकरते हुए लेटर जारी कर दिया है। अगबे जो डी ग्रुप की भर्ती की गई है वो सैंक्शन के तहत भर्ती की गई है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है, जिसके फैसले के खिलाफ आज हमने ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके फैसला लिया है। आगामी हम मीटिंग 16 जनवरी 2025 को करनाल के अंदर बुला करके सरकार के खिलाफ इस जो फैसला सरकार का, इस फैसले के खिलाफ हम आंदोलन की आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। जो आप कौशल रोजगार में लगे थे, आपको क्या क्या कर लगाया गया था? हमारे को ये कह करके लगाया गया था आपको सैंक्शन पोस्टों के अधीन लगाया जा रहा है, और आपकी 58 साल तक की जो जॉब सुरक्षा है उसकी गारंटी सरकार दे रही है कि आप 58 साल की आयु तक सरकार की नौकरी में बने रहेंगे, आपका पद नहीं छीना जाएगा। लेकिन आज उसके उल्टा सरकार ने फैसला किया है और लेटर जारी कर दिया अगबे ये जो HKRN में लगे हुए कर्मचारी इनको बाहर किया जाए और डी ग्रुप को ज्वाइन करवाया जाए। आप अपनी समस्या को लेकर किस के पास गए? हमारी समस्या को लेकर के हमने सरकार से अपील की है। अभी ये लेटर अभी जारी किया है सरकार ने, सरकार से अपील की है और अधिकारियों के पास गए हैं। अधिकारियों ने जवाब दिया है कि भाई ये सरकार का, हरियाणा सरकार का फैसला है, वो फैसला करने के लिए हम मजबूर हैं। अगर आपकी कहीं नहीं सुनी जाएगी तो आगे क्या करेंगे? 16 जनवरी 2025 को भवन तथा मार्ग के यूनियन कार्यालय ठंडी सड़क करनाल के अंदर यूनियन की प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुला करके सरकार के खिलाफ आंदोलन की आर पार की घोषणा की जाएगी।